अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफिलिक्स बाय हाशिम से। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो भाई, लास्ट की क्लास के अंदर मैंने आपको स्लोप के हवाले से डिटेल में पढ़ाया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप निकालने के डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है अ लाइन थ्रू 6 -4 एंड -3 2 इज पैरेलल टू द लाइन 2 1 एंड 0 y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी कि देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें हैं और ये दो लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें हैं, जो पहली वाली लाइन है उसके पॉइंट्स आ रहे हैं 6 पहला पॉइंट है, और उस लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, डेट इज नेगेटिव का 3 2। एग्जामिनर कहता है कि भाई ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन के, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट जो आ रहे हैं उनमें से एक पॉइंट है 2 1 और दूसरा पॉइंट आ रहा है 0 y। तो एग्जामिनर मासूमियत के साथ ये कह रहा है कि भाई अगर ये दुनिया में दो लाइनें आ रही हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? बहुत ही सिंपल सी है बेटा, कि आपके पास सिंपल L1 और L2 दो लाइंस हैं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि भाई हमें सिंपल तरीके से y की वैल्यू को निकालना है। तो लॉजिक क्या है निकालने की? कि भाई आप सिंपल तरीके से सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकालोगे, फिर लाइन 2 का स्लोप निकालोगे। चूंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होंगे, तो सिंपल तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल तरीके से सबसे पहले आप डेटा बनाओगे। क्या लिखोगे? लेट L1 एंड L2 आर द टू लाइंस। क्या लिखोगे सबसे पहले नंबर के ऊपर? लेट L1 एंड L2 आर द टू लाइंस। लेट L1 एंड L2 आर द टू पैरेलल लाइंस। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। लेट L1 एंड L2 आर द टू पैरेलल लाइंस, यानी कि भाई L1 और L2 हमारे पास दुनिया में दो कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो भाई लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1, यानी कि भाई M1 क्या है? मेरे पास लाइन 1 का स्लोप है। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट के अंदर, तो इसलिए आपको आने चाहिए। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। अब मुझे पता है कि भाई लाइन 1 के ऊपर कौन कौन से दो पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो बेटा, लाइन 1 के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 6 -4, और दूसरा पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 3 2। तो भाई जो पहला पॉइंट होता है उसको हमेशा हम लोग कहते हैं x1 y1, और जो भी दुनिया में हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं x2 y2। दुनिया के अंदर स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे कह सकता हूं एज वी नो डेट। सिंपल तरीके से दुनिया के अंदर जो स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1, और नीचे डिवीजन में होता है x2 माइनस का x1। तो बेटा देखो, चूंकि लाइन 1 का स्लोप निकाल रहे हैं तो लाइन 1 का स्लोप हो जाएगा m1। y2 की वैल्यू बराबर है 2 के माइनस का साइन फॉर्मूले का। y1 की वैल्यू बराबर है -4 के, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4 हो जाएगा। नीचे x2 की वैल्यू बराबर है -3 के, और x1 की वैल्यू बराबर है 6 के। सही है ना? तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करवाओ, 4 प्लस का 2 6 बनता है, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 9 बन जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 3 2 6 एंड 3 3 9। तो हमारे पास सिंपल M1 स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी नेगेटिव का 2/3 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? नेगेटिव का 2/3 के बराबर। यानी कि मेरे पास लाइन 1 का स्लोप इजीली आ जाएगा। लाइन 1 का स्लोप किसके बराबर है? नेगेटिव के 2/3 के बराबर। हमें मगर क्या निकालना है? हमें तो लाइन 2 के अंदर ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेटा बहुत सिंपल सा काम है। आपने लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया, अब सिंपल तरीके से लाइन 2 का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई यहां पे मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा अब की बारी में, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। और भाई मुझे पता है कि लाइन 2 के ऊपर दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। लाइन 2 के ऊपर देखो बेटा, एक पॉइंट है 2 1, और दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0 y, है ना भाई? तो अब देखो, जो पहला वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट होता है ये होता है x2 y2। हमें पता है दुनिया में स्लोप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, भाई सबको मालूम होना चाहिए। चूंकि आप लाइन 2 का स्लोप निकाल रहे हो तो M2 बन जाएगा, और फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1।
तो बेटा y2 की वैल्यू बराबर है y के, y1 की वैल्यू बराबर है 1 के, x2 की वैल्यू बराबर है 0 के, x1 की वैल्यू बराबर है 2 के। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल m2 इज इक्वल टू वाई माइनस का 1, और 0 में से जब 2 निकाला जाएगा तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास लाइन 2 का स्लोप आ गया। देखो बेटा आप लॉजिक क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल गिवन है या परपेंडिकुलर गिवन है और कोई भी वेरिएबल आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम ही क्या करना होता है कि आप लाइन 1 का इंडिविजुअल स्लोप निकाल लो और लाइन 2 का इंडिविजुअल स्लोप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद अगर तो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स को आपस में बराबर इक्वेट करवाओगे और जो भी अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर तो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन को अप्लाई करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1, वहां से अननोन वेरिएबल आ जाएगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों लाइनें आपस में पैरेलल आ रही हैं, चूंकि इस कंडीशन में दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, according to the question, according to the question, according to the question, according to the question, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल। लाइन 1 कैसी है, पैरेलल है, कैसे, लाइन 2 के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल। तो भाई मुझे पता है दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है कि लाइन 1 का जो स्लोप होगा ये बराबर होगा लाइन 2 के स्लोप के। तो बेटा देखो लाइन 1 का स्लोप क्या था हमारे पास, लाइन 1 का स्लोप था नेगेटिव का 2/3। तो लाइन 1 का स्लोप था मेरे पास नेगेटिव का 2/3, और लाइन 2 का स्लोप था मेरे पास y माइनस का 1 डिवाइडेड बाय -2। तो बेटा देखो ये नेगेटिव का 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 पॉजिटिव का 4 बन जाएगा। ये y माइनस का 1 यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा मेरे पास 3y माइनस का 3। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, माइनस का 3 वहां पे जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है प्लस के 3 बन जाएगा। 4 प्लस का 3 होता है 7 के बराबर, इक्वल टू के बाद 3y का 3y। 3 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 7 डिवाइडेड बाय 3k। तो मेरे पास सिंपल तरीके से y का आंसर आ गया। लास्ट में आप रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हो, हेंस द वैल्यू ऑफ y। सिर्फ देखो रिजल्ट जो लिखना होता है बहुत सिंपल अंदाज में लिखना होता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता, मगर इसके नंबर होते हैं। तो लास्ट में क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ y, बेसिक इंग्लिश के अंदर लिख दो, द वैल्यू ऑफ y इज 7 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए भाई इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, ये क्वेश्चन शॉर्ट्स के अंदर बहुत आते हैं, सही है ना। तो ये सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। बताओ बात पल्ले पड़ती है सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6, सेम तरह का पैटर्न है, खाली परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है। तो भाई इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप लोगों ने खुद से ट्राई लाजमी तौर पे करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास आ रहा है सेम तरह का कॉन्सेप्ट है। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, अ लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4, -1 एंड x, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई दुनिया के अंदर तुम्हारे पास दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर के ऊपर हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को तरीके से खुद से सॉल्व करोगे, मैं आपको लॉजिक प्रॉपर्ली बताऊंगा। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, अ लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2, यानी कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है 2,5 और दूसरा पॉइंट आ रहा है आपके पास नेगेटिव का 3, -2। ये लाइन परपेंडिकुलर है, किसके साथ परपेंडिकुलर है, आगे एग्जामिनर डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि एक और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं 4, -1 और दूसरा पॉइंट आ रहा है कहीं पे x, 3 का। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है ना, तो बताइए इस x की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अगेन अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आपके पास जो पहली वाली लाइन है, इस लाइन से आपने क्या निकाल लेना है, इस लाइन से आपने स्लोप कैलकुलेट करना है जिसको हम m1 बोलेंगे। और ये जो आपके पास दूसरी वाली लाइन आ रही है, इस लाइन से आप लोग सेकंड लाइन का स्लोप निकालोगे, इसको हम m2 बोलेंगे। चूंकि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, हम परपेंडिकुलर की कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे और चुटकी बजा के हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। दैट्स द पर्टिकुलर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा, आइए चेक करते हैं। तो भाई मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सारी वर्डिंग्स वगैरह आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लिखोगे तो मुझे बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सही है ना। 4 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपने तरीके से प्रॉपरली काम करना है। सबसे पहले लिखोगे लेट L1 एंड L2 आर दी टू परपेंडिकुलर लाइंस। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखोगे, लेट L1 एंड L2 आर द टू परपेंडिकुलर लाइंस।
लेट L1 एंड L2 आर दी टू परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद आप L1 की बात करोगे, ये जो लाइन वन है इसके ऊपर देखो दो पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है -3,-2। सही है ना। तो यहां से मेरे पास स्लोप वन की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वाले पॉइंट को मैं x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट को मैं सिंपल x2 y2 बोलूंगा। तो यहां से मेरे पास स्लोप आ जाएगा स्लोप वन। क्या आ जाएगा, y2 माइनस का y1, y2 की वैल्यू -2 है, माइनस का 5, नीचे डिवीजन में x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू -3 है और x1 की वैल्यू 2 है, माइनस का साइन फॉर्मूले का है। तो सिंप्लीफाई से अगर मैं करवाऊंगा तो -2 माइनस का 5 माइनस का 7, -3 माइनस का 2, जाहिर सी बात है माइनस का 5 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास लाइन वन का जो स्लोप होगा ये बराबर आ जाएगा 7/5 के। तो बेटा देखो लाइन वन का स्लोप किसके बराबर होगा, 7/5 के। अब देखो ये भी आपने लाइन वन के लिए किया है, अभी सेम काम हमने करना है लाइन टू के लिए। तो भाई लाइन टू के ऊपर दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट है 4,-1। क्या पॉइंट है, 4,-1 और दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास x,3 का। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखो बेटा अगेन जो पहला वाला पॉइंट आ रहा है इसको x1 y1 कहना है, जो दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है इसको x2 y2 कहना है। सही है ना। अब देखो भाई हमारे पास जो सेकंड लाइन आ रही है इसको मैं M2 कहूंगा। तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस का y1, y2 3 के बराबर है, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y1 -1 है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस का 1। x2 की वैल्यू बराबर है किसके, x के, माइनस का साइन x1 की वैल्यू बराबर है 4 के। तो मेरे पास सिंपल M2 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस का 1 4, डिवीजन के अंदर x माइनस का 4। तो यहाँ पे देखो आपके पास सिंपल लाइन टू का स्लोप आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्या आ जाएगा, लाइन टू का स्लोप आ जाएगा हमारे पास। अब देखो मेरे पास यहाँ पे लाइन वन का स्लोप भी आ चुका है, लाइन टू का स्लोप भी आ चुका है, दोनों चीजें आ गई हैं। अब अगर मुझे सिंप्लीफाई करवाना है कैसे करवाऊंगा, चूंकि मुझे पता है दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, सिंस बोथ दी लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस कैसी हैं बेटा, लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो यानी कि अब हमारे पास स्लोप के अंदर कंडीशन क्या होती है, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बराबर होता है -1 के। तो भाई मेरे पास देखो लाइन वन का स्लोप बराबर था किसके, 7/5 के, और लाइन टू का स्लोप क्या है, 4/x माइनस का 4 इक्वल टू के बाद -1। तो 4 × 7 क्या होगा, 7 4 होता है 28, और 5 × x माइनस का 4 तो ये हो जाएगा सिंपल 5x माइनस का 5 4 20 इक्वल टू के बाद -1। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर मुझे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो कैसे करवाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो भाई 28 का 28, ये 5x माइनस का 20 नेगेटिव के 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा नेगेटिव का 5x, और ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 20, प्लस के 20 को दूसरी तरफ भिजवा दो, क्या बन जाएगा, -का 20 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 28 माइनस का 20, क्या बन जाएगा, 28 माइनस का 20 इक्वल टू के बाद -का 5x। तो भाई 28 में से अगर 20 को माइनस करूंगा तो प्लस का 8 बचेगा इक्वल टू के बाद -का 5x, -का 5 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 8/5। तो आसान भाषा में मैं इसको क्या कह सकता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -का 8/5। नेगेटिव को नीचे रखो ऊपर रखो, बात एक ही होती है। तो क्या बन गया, -का 8/5। इस तरीके से बेटा हमारे पास फाइनली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया और हमारा पर्टिकुलरली फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई वर्डिंग्स वगैरह खुद से लिख लीजिएगा, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाई, वो आप खुद से बैठ के लिखोगे, क्लियर है। तो उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, क्लियरली आ गया। अब आपने जो है ना मुझे बताना है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। यहां तक की बात अगर क्लियर होती है तो आप फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपसे क्यों कहा था कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पीछे रीजन थी कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है यूजिंग द स्लोप प्रूव दैट -1,4 -3, -6 3, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल।
क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा मार्क कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके पीछे रीजन क्या है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है। अब जरा और से बात समझो, आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है। एग्जामिनर मासूमियत से कहता है कि भाई इस ट्राइंगल के मैं आपको वर्टिसेस बता रहा हूं। अब ट्राइंगल का एक वर्टेक्स गिवन है नेगेटिव का 1,4, दूसरा आपको गिवन है नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 6, और तीसरा आपको गिवन है 3, नेगेटिव ऑफ 2। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस आ रहे हैं, आपने स्लोप्स का सहारा लेना है, स्लोप्स का सहारा लेना है, और फिर ये प्रूव करके बताना है कि ये ट्राइंगल वाकई में राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। अब देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रीजन होगी कि भाई ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ये किस लॉजिक पे सॉल्व किया जा सकता है? इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा? दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो जाहिर सी बात है उसके पास लाजमी तौर पे परपेंडिकुलर फॉर्म होना चाहिए। ये बात सबको मालूम है कि भाई दुनिया में कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म होता है, अगर उसके पास परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग ना यार। दुनिया में कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनता ही कब है? जब उसके पास क्या चीज होती है? जब उसके पास परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे यही तो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर ये ट्राइंगल आ रहा है और अगर ये ट्राइंगल के तुम्हें मैंने वर्टिसेस दे दिए, तो भाई तुमने स्लोप्स का सहारा लेना है, स्लोप्स का सहारा लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले ये साइड ए बी जो है इसका स्लोप निकालेंगे, फिर साइड बी सी का स्लोप निकालेंगे, फिर साइड ए सी का स्लोप निकालेंगे। अगर तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, तो किसी भी दो साइड्स के स्लोप्स के ऊपर आपको प्रूव हो जाएगा कि भैया इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यानी कि परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, अभी हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है इन दो साइड्स के दरमियान, या फिर परपेंडिकुलर इन दो साइड्स के दरमियान कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या परपेंडिकुलर कहीं पे इन दो साइड्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमें नहीं पता। अभी हमें सिंपल सा एक ट्राइंगल गिवन है, हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि स्लोप्स की मदद से फाइंड करके बताओ कि वाकई में ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कैसे निकालेंगे? कि भाई हमें पता है कि अगर तो परपेंडिकुलर होगा तो भाई मैं बारी बारी दोनों साइड्स को चेक करूंगा, दो दो साइड्स को, जहां पे भी जिन दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर होगा वहां पे स्लोप की परपेंडिकुलर की कंडीशन वेरीफाई हो सकती है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग ना, कि भाई अगर तो बाकी में इस ट्राइंगल में कहीं पे परपेंडिकुलर होगा तो जिन दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर होगा वहां पे स्लोप्स की कंडीशन क्या हो जाएगी? वेरीफाई हो सकती है। तो भाई मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं सिंपल तरीके से, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप डेटा, अच्छा ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बहुत ज्यादा आ चुका है, शॉर्ट के अंदर, ये लास्ट किताब के अंदर ये मौजूद था, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो मैं कहता हूं लेट ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। लॉजिक समझ में आ गई ना बेटा? लॉजिक क्या है कि आपको एक सिंपल ट्राइंगल गिवन है, हमें चेक करना है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है नहीं बन सकता। अगर तो बन सकता है तो भाई स्लोप्स की मदद से फाइंड करना है कि कहां पे बन रहा होगा। लेट ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो मैंने अपना डेटा लिख दिया, क्लियर है भाई? सबसे पहले हमने क्या कर दिया? डेटा लिख दिया। अब देखो मेरे पास वर्टेक्स ए भी है, वर्टेक्स बी भी है, वर्टेक्स सी भी है। तो वर्टेक्स ए की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1,4। वर्टेक्स बी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 6। वर्टेक्स सी की वैल्यू क्या है बेटा? 3, नेगेटिव ऑफ 2। सही है ना? और हमें पता है स्लोप्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैं डायरेक्टली एक ही दफा स्लोप का फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं कहता हूं एज वी नो डेट फॉर स्लोप, एज वी नो डेट फॉर स्लोप। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप बराबर होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1, और नीचे डिवीजन में होता है x2 माइनस का x1। ये होता है हमारे पास दुनिया में स्लोप निकालने का फॉर्मूला। ऐसा ही है ना बेटा? ये हमारे पास क्या होता है? दुनिया के अंदर स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। अब हमने करना क्या है? सिंपल तरीके से हम सबसे पहले साइड ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखता हूं फॉर साइड ए बी। सबसे पहले हम लोग साइड ए बी का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, फॉर साइड ए बी। तो बेटा देखो, इस स्लोप को मैं कह दूंगा एम ए बी, इस स्लोप को मैं क्या कहता हूं? एम ए बी, यानी कि साइड ए से बी वाला स्लोप है ना। तो देखो आपके पास वर्टेक्स ए और बी गिवन है। वर्टेक्स ए की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1,4। वर्टेक्स ए की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का 1,4। वर्टेक्स बी की वैल्यू आ रही है मेरे पास नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 6। तो भाई हमारे पास देखो जो पहला वाला पॉइंट है इसको हमेशा हम लोग कहते हैं x1 y1, और जो भी आपके पास दूसरा पॉइंट आ रहा है इसको हम कहते हैं x2 y2। सही है ना बेटा? अब देखो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से स्लोप ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? y2 माइनस का y1। y2 की वैल्यू बराबर है -6 के माइनस का साइन, y1 की वैल्यू बराबर है ऑब्वियसली 4 के, नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? x2 माइनस का x1। देखो भाई x2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास -3,
और माइनस का साइन फॉर्मूले का है, x1 की वैल्यू -1 है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -6 -4, ऑब्वियसली -10, -3 +1 -2, नेगेटिव नेगेटिव इज कैंसिल आउट, और ये आपके पास बन जाएगा 2 5 10। तो यानी कि मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, यानी कि आपके पास ए से लेके बी तक का स्लोप किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो अभी हम लोगों ने पहली वाली साइड का देखो बेटा स्लोप कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली मैं बी से लेके सी की साइड का स्लोप निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, देखो जो भी काम करना है इसको लिखेंगे प्रॉपरली, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर साइड बी सी, फॉर साइड बी सी, और इस स्लोप को मैं कह दूंगा एम बी सी, यानी कि क्या कह दूंगा, एम बी सी, यानी कि स्लोप साइड बी और सी का है। अब देखो साइड बी की वैल्यू किसके बराबर थी, वर्टेक्स बी बराबर था -3, -6 के, और वर्टेक्स सी किसके बराबर था, वर्टेक्स सी चेक कर लेते हैं, बराबर है 3, -2 के, किसके बराबर है, 3, -2 के, तो वर्टेक्स सी की वैल्यू आ गई 3, -2। हमें ये बात मालूम है जो पहला वाला पॉइंट होता है ना, इसको हमेशा कहा जाता है x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होता है इसको कहा जाता है x2, y2। तो सी की साइड का, तो इसको मैं कह देता हूं साइड बी सी का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस का y1, y2 की वैल्यू बराबर है -2 के, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू देखो इटसेल्फ -6 है, तो नेगेटिव नेगेटिव इट शुड बिकम पॉजिटिव ऑफ 6, नीचे डिवीजन में आ जाएगा x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू बराबर है 3 के, और माइनस का साइन फॉर्मूले का होता है x1 की वैल्यू बराबर है -3 के, तो ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई अप करवाता हूं तो -2 प्लस का 6 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव का 4, सही है ना। और 3 प्लस का 3 बराबर होता है 6 के, तो 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, यानी कि मेरे पास साइड बीसी की जो स्लोप आ रहा है, स्लोप ऑफ साइड बीसी इज इक्वल टू 2/3, यानी कि सिंपल तरीके से किसके बराबर आ गया बेटा, 2/3 के बराबर आ गया, बेसिक चीज है भाई, आसान सा काम हो गया। अब देखो हम साइड एसी का स्लोप निकाल लेंगे, अब ए और सी का आप स्लोप निकाल लोगे, कोई मसले की बात नहीं, यानी कि अब तीसरी वाली साइड का स्लोप निकालना है, तो भाई अब क्या करना है, तीसरी साइड का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर साइड ए सी, फॉर साइड ए सी, यानी कि अब की बारी में हम लोग साइड ए सी का स्लोप निकालेंगे, सही है ना। तो बेटा देखो एक पॉइंट की वैल्यू क्या थी, ए वर्टेक्स क्या था मेरे पास, नेगेटिव का 1,4 था, किसके बराबर था, नेगेटिव के 1,4 के, नेगेटिव का 1,4, और साइड सी की वैल्यू थी मेरे पास 3, -2 के। तो पहले वाली पॉइंट को हम हमेशा कहते हैं x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, x2, y2। अब चूंकि मुझे स्लोप निकालना है, तो भैया स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू सी, किसके बराबर है, y2 माइनस का y1, देखो y2 बराबर है किसके, -2 के, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू बराबर है 4 के, नीचे डिवीजन में आ जाएगा x2 माइनस का x1, x2 इज इक्वल टू 3, माइनस का साइन फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू -1 है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो जाएगा, -2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा, 3 प्लस का 1 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, यानी कि मेरे पास साइड एसी का स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, साइड एसी का स्लोप आ जाएगा -3/2 के बराबर, नेगेटिव का साइन भी है भाई, इसको नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा, किसके बराबर आ जाएगा, -3/2 के बराबर। साइड बीसी का स्लोप भी निकाल लिया, अब साइड एसी का स्लोप भी निकाल लिया। हमें करना क्या है, हमें स्लोप्स की मदद से प्रूव करना है, हमें नॉर्मली प्रूव नहीं करना, प्रूव करने को तो हम और तरीकों से भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, हमें इन स्लोप्स की सहारा लेते हुए प्रूव करना है कि भाई ये ट्रायंगल वाकई में राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो स्लोप्स की मदद से कैसे प्रूव किया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि देखो, अगर लेट सपोज ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो किसी भी दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा ही है ना बेटा, दुनिया में कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके पास परपेंडिकुलर होता है, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने जो स्लोप्स कैलकुलेट करे हैं ना, उसके पीछे रीजन ही क्या था कि भाई जाहिर सी बात है, अगर तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसकी किसी भी दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर होगा, या तो इन दो साइड्स के दरमियान में होगा, या इन दो साइड्स के दरमियान में होगा, या इन दो साइड्स के दरमियान में होगा। तो अब हमें करना क्या है, अब मैं स्लोप्स की मदद से बारी बारी हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर तो वाकई में किसी भी दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता होगा, तो जाहिर सी बात है उन दो साइड्स के ऊपर स्लोप्स की कंडीशन भी वेरीफाई होगी। स्लोप्स की कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो हमने बेसिकली यही काम अप्लाई करना था, इसकी वजह से पहले हम लोगों ने सिंपल तीनों साइड्स का स्लोप निकाल लिया। अब हम बारी बारी चेक कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले देखो हम लोग कौन सी साइड्स को लेते हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम कंसीडर करते हैं ये वाली साइड्स को। मैं एक काम करता हूं, मैं इस ट्राइंगल को जो है ना, खूबसूरत से ट्राइंगल को मैं एक दफा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि ये ट्राइंगल ही मिट गया माशाल्लाह, इतना खूबसूरती मैंने उसका जिक्र किया, ट्राइंगल ही मेरा गायब हो गया। खैर, तो भाई मैं इस ट्राइंगल को एक दफा एज इट इज नीचे सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि हमारे पास
पास बार बार इसको ऊपर ना करना पड़े। तो मैं इस पूरे के पूरे ट्राइंगल को, खूबसूरत से ट्राइंगल को एक दफा नीचे बना लेता हूं, सही है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग चेक करते हैं इन दो साइड्स के ऊपर, यानी कि ए बी और बी सी। करना क्या है, सिंपल तरीके से सबसे पहले हम मैं चेक करते हैं कंडीशन। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ चेकिंग द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, 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 नाउ चेकिंग द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर की कंडीशन को चेक करना है। क्लियर है बेटा, नाउ चेकिंग द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। ओके, सिंपल तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर की कंडीशन को जब चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले लेट सपोज मैं इन दो साइड्स को चेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर साइड ए बी एंड बी सी, फॉर साइड ए बी एंड बी सी, फॉर साइड ए बी एंड बी सी। देखो भाई, अगर तो ये दोनों साइड्स आपस में, यानी कि इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, या दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं, तो भाई जाहिर सी बात है इनका जो स्लोप होगा ना, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी जो होगा, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, स्लोप ऑफ बी सी के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। तो देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग इन दो साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक कर रहे हैं, यानी कि साइड ए बी और साइड बी सी। अब देखो स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर था, स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू थी 5 के बराबर। अच्छा भैया जी, और मल्टीप्लाई का साइन, स्लोप ऑफ बीसी क्या था बेटा, स्लोप ऑफ बीसी था 2/3। भाई देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूं, कि आंसर में -1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इन दो पर्टिकुलर साइड्स के दरमियान में तो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा भैया जी, अगर मैं इन दो साइड्स को चेक करता हूं, स्लोप ऑफ बीसी और स्लोप ऑफ एसी को, तो यानी कि देखो अगर मैं कहता हूं कि भैया फॉर फॉर साइड बी सी, अगर मैं कहता हूं कि साइड बी सी एंड साइड ए सी, यानी कि अगर मैं इन दो साइड्स को चेक करता हूं कि भैया क्या पता इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता होगा, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा किसके, -1 के। अब देखो स्लोप ऑफ बीसी क्या है, स्लोप ऑफ बीसी आया था मेरे पास 2/3 के, किसके बराबर आया, स्लोप ऑफ बीसी की वैल्यू किसके बराबर है, स्लोप ऑफ बीसी बराबर है मेरे पास सिंपल 2/3 के। स्लोप ऑफ बीसी किसके बराबर है, ये बराबर था हमारे पास सिंपल 2/3 के। मल्टीप्लाई का साइन, स्लोप ऑफ एसी किसके बराबर था, ये बराबर था नेगेटिव के 3/2 के। देखो ना नेगेटिव का साइन भी तो था, तो ये किसके बराबर था, नेगेटिव के 3/2 के। तो यहां पर आ जाएगा सिंपल नेगेटिव का 3/2 इक्वल टू के बाद -1, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे -1 और ये -1 आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाई, हेंस द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस द अबव ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सिंस परपेंडिकुलर एग्जिस्ट बिटवीन द टू साइड्स, यानी कि भाई दोनों साइड्स के, दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि इन दो साइड्स के दरमियान में परपेंडिकुलर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि जब मैंने स्लोप्स का सहारा लिया, जब मैंने साइड बीसी का स्लोप और साइड एसी के स्लोप को लिया और स्लोप की परपेंडिकुलर कंडीशन पे डाला, तो देखो मेरे पास आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लास्ट में आप रिजल्ट के अंदर लिख भी सकते हो इस बात को, क्या लिखोगे कि हेंस द अबव ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि भाई वो स्लोप को वेरीफाई कर रहा है ना। अब आप खुद देखो वो स्लोप को क्या कर रहा है, स्लोप को हमारे पास सिंपल तरीके से वेरीफाई कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई स्लोप एग्जिस्ट करता है। क्या करता है बेटा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, स्लोप हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बेतहाशा दफा पेपर्स के अंदर आ चुका है, तो इसको आपने बहुत तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको लाजमी तौर पे इसकी लॉजिक को अपने जहन में रखना है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। मूव कर इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की क्या ही बात है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जिस क्वेश्चन के ऊपर हम करने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा बेटा, इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है यूजिंग द स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ 0, -1, 4, -3, 12, 3 आर इट्स थ्री वर्टिसेस। अब देखो क्वेश्चन की लॉजिक को समझो। एग्जामिनर ने सबसे पहले बात करी है एक पैरेललोग्राम की। भाई खुदारा आप लोगों को पैरेललोग्राम की फिगर के बारे में एक तो आइडिया होना चाहिए, पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आई होप आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ कि मसले की बात नहीं है। दुनिया में बेटा पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह की होती है। पैरेललोग्राम दुनिया में एक ऐसी फिगर होता है जिसके 4 वर्टेसेस होते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम की शेप के 4 वर्टेसेस होते हैं, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स एंड डी वर्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा, दुनिया में कोई भी पैरेललोग्राम होता है ना, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड पैरेलल होगी इस वाली साइड के, ये वाली जो साइड होगी ये पैरेलल होगी इस वाली साइड के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पैरेललोग्राम दुनिया में एक ऐसी फिगर होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स या अपोजिट साइड्स एक दूसरे के आपस में क्या होती है, बराबर होती है, पैरेलल होती हैं। यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं,
पैरेलल होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि ये साइड एग्जैक्टली इसके बराबर है, पैरेलल है, ये वाली साइड एग्जैक्टली इसके बराबर है, पैरेलल है। सही है ना? अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके तीन वर्टिसेस मैं आपको दे रहा हूं। पहला वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 0, -1। दूसरा वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 4, -3। तीसरा वर्टेक्स आपको दिया हुआ है सिंपल तरीके से 12, 3। और ये वाला जो चौथा वर्टेक्स है ना, इसको मैं x, y कह देता हूं। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तरीकेकार है सॉल्व करने का। देखो भाई, पैरेललोग्राम का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, बराबर होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट सपोज मैं कहता हूँ साइड ए बी जो है ना, यहां से जो स्लोप आएगा वो m1 स्लोप है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको एम ए बी स्लोप कह लो, बात एक ही है। मेरे पास साइड बी सी जो स्लोप आएगा उसको आप m2 कह लो। जो साइड सी डी से स्लोप आएगा वो m3 स्लोप है। और साइड ए डी से जो स्लोप आएगा वो m4 स्लोप है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप इन चारों स्लोप्स की वैल्यूज को निकालोगे और फिर पैरेललोग्राम की बुनियादी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। ये वाली दो साइड्स बराबर हैं तो इनके स्लोप्स आपस में बराबर आप इक्वेट करवाओगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास ये वाले दो लाइंस आपस में बराबर हैं तो इनके स्लोप्स को आपस में इक्वेट करवाओगे, यहां से एक कंडीशन यहां से आ जाएगी। जब ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी तो भाई आपका काम आसान हो जाएगा। दुनिया में कभी भी किसी भी अननोन की अगर वैल्यू को फाइंड करना हो तो इक्वेशन निकालना सबसे बड़ा काम होता है। इक्वेशन हम इजीली फाइंड आउट को, अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, लॉजिक जो मैंने आपको बताया इस लॉजिक को हमने इस्तेमाल करना है कि आप पहले इन चारों साइड्स का स्लोप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद चूंकि मुझे पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर होती है, पैरेलल होती है, अपोजिट साइड एक दूसरे के। तो अब फिर हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, m1 m3 स्लोप को m2 m4 स्लोप को आपस में इक्वेट करवा के यहां से दो इक्वेशंस आ जाएंगे और दोनों इक्वेशंस को जब आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे तो मेरे पास x और y का पॉइंट आ जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। भैया देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आप यहां पे इसको तरीके से लिख सकते हो कि भाई सिंपल तरीके, सबसे पहला काम डेटा लिखना होता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लेट ए बी सी एंड डी, लेट ए बी सी एंड डी आर दी, let a b c d are the parallelogram, let a b c d are the vertices of the parallelogram, let a b c d are the vertices of the parallelogram, let a b c d are the vertices of the parallelogram। सही है ना? सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया, लिख दिया। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, बारी बारी स्लोप कैलकुलेट करना है। तो आसान तरीका पता है क्या है, आसान तरीका ये है कि भैया चूंकि मुझे बार बार चार दफा स्लोप्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तो एक ही दफा फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्टिसेस को डिफाइन कर लेता हूँ कि भाई वर्टेक्स ए बराबर है किसके, 0, -1 के। आपके पास वर्टेक्स बी बराबर है किसके, वर्टेक्स बी बराबर है 4, -3 के। वर्टेक्स सी मेरे पास बराबर था 12, 3 के, तो वर्टेक्स सी की वैल्यू है 12, 3 के। वर्टेक्स डी की वैल्यू बराबर है x, y के। और हमें इस x, y की वैल्यू को ही फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। तो बहुत तरीके से करना है क्योंकि बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑल दो ऊपर दे दिया, बट अभी आपको जब क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा ना आपको अंदाजा होगा कितने मजे से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वी हैव टू फाइंड x, y। तो अब देखो हमें ये बात मालूम है कि चूंकि बार बार स्लोप हमें निकालना पड़ेगा तो मैं एक ही दफा स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या होता है भैया स्लोप का फॉर्मूला, एज वी नो डेट हमारे पास दुनिया में स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m=y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सही है ना? सबसे पहले हम लोग साइड ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो मैं यहां पे कहता हूं फॉर साइड ए बी। तो भाई साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर मैंने रियल डिस्टेंस का सिंबल बना दिया, ये रिप्रेजेंट करता है साइड को। फॉर साइड ए बी इसका जो स्लोप होगा ना, इसको मैं m1 कहता हूं। सही है ना? अब देखो साइड ए की वैल्यू किसके बराबर थी, साइड ए की वैल्यू बराबर थी मेरे पास 0, -1 के। साइड बी की वैल्यू यानी कि सॉरी वर्टेक्स ए की वैल्यू 0, -1 थी। वर्टेक्स बी की वैल्यू बराबर थी 4, -3 के। तो बेटा देखो, जो पहला पॉइंट होता है ना, इसको हमेशा हम लोग कहते हैं x1/1। जो दूसरा पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं x2, y2। आपको चूंकि स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप कैसे निकाला जाएगा, m=y2 माइनस का y1, y2 इज -3 माइनस का साइन, y2 की वैल्यू -3 है, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू -1 है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो गया। x2 की वैल्यू 4 है, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू 0 है। तो यानी कि मेरे पास साइड ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस का 1 नेगेटिव का 2, नीचे डिवीजन में 4 का 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास साइड ए बी का स्लोप आ जाएगा सिंपली -का 1 डिवाइडेड बाई 2। किसके बराबर आ जाएगा बेटा,
नेगेटिव का 1/2 के बराबर, यानी कि मेरे पास साइड ए बी का स्लोप आ जाएगा। अब सिमिलरली हम लोगों ने क्या करना है, साइड बी सी का स्लोप निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर साइड बी सी, सिंपल तरीके से साइड बी सी का स्लोप आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे M2 स्लोप। क्या बोलेंगे बेटा, M2 स्लोप। तो भाई मेरे पास देखो यहाँ पे वर्टेक्स बी की वैल्यू किसके बराबर है, 4, -3 के। देन हमारे पास वर्टेक्स सी की वैल्यू किसके बराबर है, वर्टेक्स सी की वैल्यू बराबर है 12, 3 के। किसके बराबर है, 12, 3 के, सही है ना। पहले वाले वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे x1, y1। दूसरे वाले वर्टेक्स को हम लोग बोलेंगे x2, y2। तो बेटा देखो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, y2 माइनस का y1, y2 की वैल्यू 3 के बराबर है, माइनस का साइन y1 की वैल्यू -3 है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 हो गया। x2 की वैल्यू 12 के बराबर है, माइनस का साइन x1 की वैल्यू 4 के बराबर है। 3 प्लस का 3 ऊपर 6 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा। ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 4 8। तो हमारे पास सिंपल तरीके से बीसी साइड का स्लोप आ जाएगा 3/4 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 के बराबर। ये आपके पास साइड बीसी का स्लोप आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, साइड एसी का स्लोप अब निकालेंगे, सही है ना। साइड एसी का स्लोप अब निकाला जाएगा। तो बेटा देखो यार, पहले आप चलो उसका निकाल लो ना, सीडी का स्लोप निकाल लो, साइड सीडी का स्लोप निकाल लो, बात एक ही है, कोई मसले की बात थोड़ी है। अच्छा भाई, अब की बारी में हम लोग क्या करेंगे, फॉर सी डी, यानी कि हम साइड सी डी का स्लोप निकाल लेंगे, सही है ना। तो भाई सी पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर थी, ये बराबर थी 12, 3 के बराबर। और बेटा डी पॉइंट किसके बराबर था, सिंपल x, y के बराबर था। तो भाई पहले वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे x1, y1, दूसरे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, x2, y2। तो भाई अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने सिंपल वे में स्लोप निकाल लेना है। तो क्या होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो बेटा y2 की वैल्यू क्या है, y के बराबर, y1 की वैल्यू है 3 के बराबर, x2 की वैल्यू x के बराबर है, x1 की वैल्यू 12 के बराबर है। आपके पास जो आपके पास CD का स्लोप आया, इसको हम लोगों ने बोलना है M3, यानी कि साइड CD का स्लोप क्या था, M3 के बराबर था, और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो यही वैल्यू इसकी आ गई, यानी कि मेरे पास साइड CD का स्लोप किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, साइड एडी का स्लोप भी निकालेंगे। भाई ये तमाम बातें ऊपर मैंने बताई थी ना आपको, देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले साइड ए बी का स्लोप निकाल लिया, फिर साइड बी सी का निकाल लिया, फिर साइड सी डी का निकाल लिया, अब साइड ए डी का निकालेंगे। तो ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0, -1। ए पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, -1। पॉइंट डी की वैल्यू किसके बराबर है, x, y के बराबर है। तो बेटा जो पहला वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं x1, y1। जो दूसरा वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं x2, y2। सिंपल तरीके से साइड एडी का जो स्लोप है इसको हमने m4 कहा हुआ है। तो मैं सिंपल तरीके से क्या बोलूंगा कि स्लोप किसके बराबर है, y2 माइनस का y1। तो y2 माइनस का y1, y का y एज इट इज, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू चूंकि -1 है तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो जाएगा। x2 की वैल्यू x के बराबर है, माइनस का x1, x1 क्या है, 0 के बराबर। तो सिंपल तरीके से आपके पास M4 स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x। किसके बराबर आ जाएगी बेटा, y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। क्लियर है बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगी, y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्या लॉजिक होगी। आपने अब चारों साइड्स का इंडिविजुअल स्लोप्स कैलकुलेट कर लिया, चारों साइड्स का इंडिविजुअल स्लोप्स क्या है, निकाल लिया। अभी हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने चारों साइड्स के इंडिविजुअल स्लोप निकाल लिए। अब चूंकि पैरेललोग्राम आपको गिवन है, आपको एग्जामिनर ने पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो अब हम लोग पैरेललोग्राम की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। हमें पता है पैरेललोग्राम में होता है क्या है, ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं बेटा, इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं ना, अपोजिट साइड दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो भाई सिंपल तरीके से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि भाई पैरेललोग्राम की बुनियादी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि भाई ये जो आपके पास साइड ए बी है ना, ये बेसिकली पैरेलल है किसके, साइड सी डी के, है ना भाई, साइड सी डी होगी। अच्छा इसी तरीके से जो साइड बी सी है ना बेटा, ये साइड बी सी जो है ये पैरेलल होती है किसके, पैरेलल होगी साइड ए डी के। तो ये कंडीशन होती है बुनियादी। तो भाई हमें मालूम है कि भाई पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि साइड ए बी जो है ये बेसिकली क्या है, पैरेलल है किसके, साइड
साइड सी डी के। अब देखो साइड ए बी का स्लोप क्या था, M1 था, और साइड सी डी का स्लोप क्या था, ये बराबर था हमारे पास M3 के। तो भाई हमें ये बात पता है, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल हो, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल हो, एज वी नो डेट, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो जाहिर सी बात है उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं। तो बेटा देखो M1 स्लोप की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव का 1/2। M1 स्लोप की वैल्यू किसके बराबर थी, नेगेटिव के 1/2 के बराबर थी। नॉर्मल सी बात है ना भैया। M1 स्लोप किसके बराबर था, नेगेटिव का हाफ था। तो M1 स्लोप की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का हाफ। M3 स्लोप किसके बराबर था, M3 स्लोप था y माइनस का 3। M3 स्लोप था मेरे पास y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 12। क्लियर है। अब देखो इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करूंगा। बेटा देखो ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का x, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 12 इक्वल टू के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2y माइनस का 3 2 जार 6। सही है ना। एक जैसी वैल्यूज को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो भाई x वाली वैल्यूज चूंकि पॉजिटिव में होनी चाहिए, तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का x, यहाँ पे पहले से प्लस का 2y मौजूद था, माइनस का 6 प्लस का 12, जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y माइनस का 6 और माइनस का 12 क्या होता है बेटा, माइनस का 6 और माइनस का 12, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 18। तो मेरे पास देखो पहली लीनियर इक्वेशन यहां से ये आ गई, पहली लीनियर इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। इसी तरीके से देखो हम लोगों ने जो हम लोगों ने भी क्या काम करा, हम लोगों ने कहा कि भाई मुझे ये बात मालूम है कि पैरेललोग्राम के अंदर चूंकि अपोजिट साइड दूसरे के क्या होती है, पैरेलल, तो भाई इसका मतलब ये दो साइड आपस में पैरेलल थी, तो हमने इन दोनों के सिंपल स्लोप्स को आपस में बराबर रखा, मेरे पास यहां से इक्वेशन नंबर अल्फा आ गई। अब सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि भाई हमें पता है कि ये वाली दो साइड जो आपस में पैरेलल होंगी एक दूसरे के, तो मैं क्या कह सकता हूं, नाउ नाउ चूंकि हमें बात मालूम है कि भाई साइड बी सी जो है ये पैरेलल है किसके, साइड ए डी के। इसका मतलब जाहिर सी बात है इनके स्लोप्स भी आपस में बराबर रखे जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, एज वी नो डेट। ध्यान में रखिएगा कोई भी टीचर आपको इतनी तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ा रहा होगा, पहले आपको मैं गारंटी से बता देता हूं, कोई भी टीचर आपको एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि भाई टीचर क्या करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन उठाते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करवा देते हैं। याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपके फुल नंबर आए। तो यानी कि भाई स्लोप M2 जो है बराबर है किसके, स्लोप M4 के। तो बेटा देखो हमारे पास M2 स्लोप की वैल्यू क्या है, हमारे पास सिंपल तरीके से M2 स्लोप किसके बराबर है, M2 स्लोप आया था हमारे पास 3/4 के बराबर। सही है ना। M2 स्लोप किसके बराबर है, M2 स्लोप बराबर था 3/4 के। ये बराबर है किसके, M4 स्लोप के। तो बेटा M4 स्लोप की देखो वैल्यू क्या है, M4 स्लोप की वैल्यू थी y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x के। किसके बराबर है, ये बराबर है y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x के। चूंकि भाई यहां से ही मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन निकाल लो, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, वहां पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस का 4। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 4y माइनस का 4, सॉरी 3x माइनस का 4y होगा ना, 3y मैंने गलती से लिख दिया। 3x माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनली आपकी इक्वेशन नंबर बीटा आ गई। क्या आ गई आपके पास, आपकी इक्वेशन नंबर बीटा आ गई। क्लियर है बेटा। तो भाई देखो हम लोगों ने अभी तक क्या काम करा, गौर से बात समझिएगा। हम लोगों ने सिंपल तरीके से दोनों साइड्स को आपस में पैरेलल किया, तो मेरे पास दो पर्टिकुलरली जो दो साइड आपस में पैरेलल थी इनके स्लोप को बराबर रखा, तो मेरे पास इक्वेशन अल्फा आ गई। फिर इन दोनों साइड्स को आपस में पैरेलल करा, तो जाहिर सी बात है इनके स्लोप आपस में बराबर आ गए, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बीटा आ गई। अब चूंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो अब सिंपल तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ फॉर नाउ नाउ फॉर एक्स कॉमा वाई, नाउ फॉर एक्स कॉमा वाई। आपके पास देखो इक्वेशन अल्फा क्या है, इक्वेशन नंबर अल्फा की वैल्यू है एक्स प्लस टू वाई माइनस का 18। तो भाई एक्स प्लस टू वाई माइनस का 18 क्या आ रही है इक्वेशन अल्फा, एक्स प्लस का 2y माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये मेरे पास मेरी इक्वेशन अल्फा है। सही है ना। और इक्वेशन बीटा क्या है, इक्वेशन बीटा मेरे पास आ रही है सिंपल तरीके से 3x माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर बीटा है। सही है ना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, जाहिर सी बात है भाई अगर मैं इक्वेशन नंबर अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई मैं क्या कह सकता हूं कि भाई सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई 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 2 बाय इक्वेशन अल्फा, मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर अल्फा एंड ऐड विद इक्वेशन बीटा, एंड ऐड विद इक्वेशन बीटा। देखो ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं भाई। यानी कि इक्वेशन अल्फा को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 2 2 4y माइनस का 18 इंटू 2। भाई आप लोगों को वैसे तो 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए कल को किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते हो, बट अभी के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बन जाएगा माइनस का 36 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर बीटा क्या है, यह है 3x माइनस का 4y माइनस का 4
4 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाऊंगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बेटा आपस में ऐड करवाऊंगा तो देखो क्या बन जाएगा, प्लस के 4y से माइनस का 4y कट जाएगा, 2x प्लस का 3x ये आ जाएगा 5x के बराबर, माइनस का 36 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 40 इक्वल टू 0। माइनस के 40 को दूसरी तरफ भेजोगे, जाहिर सी बात है पॉजिटिव का 40 बन जाएगा। मुझे चूंकि x की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई और है वहां के डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5 एंड 5 8 जार इज 40। तो बेटा देखो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। अब सिंपल y का आंसर क्या होगा, ये जो x का आंसर आया है ना, इसको आपकी चॉइस है, इक्वेशन अल्फा में डालो या बीटा में डालो, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। आसान वाली इक्वेशन में हमेशा डाला जाता है। तो सिंपल तरीके से मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन अल्फा, क्योंकि आसान जो है वो इक्वेशन अल्फा है। तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर अल्फा में डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का 2y माइनस का 18 प्लस का 2y माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो भाई देखो 8 में से जब 18 जाएंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 10 बचेगा इक्वल टू 0, माइनस का 10 जब वहां जाएगा तो वहां जाके हो जाएगा प्लस का 10। ये 2 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो आपके पास सिंपल y की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर। तो हैंस हमारा पॉइंट क्या आ गया, हैंस जो हमारा चौथा वर्टेक्स था यानी कि वर्टेक्स डी एक्स कॉमा वाई किसके बराबर आ गया, ये आ गया मेरे पास 8 कॉमा 5 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। देखो बेटा कैसे सॉल्व किया, दोबारा लॉजिकली बात को समझो। भाई इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये मैं आपको नीचे एक दफा प्रॉपर्ली नीचे बता देता हूँ कि देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको बेसिकली एक पैरेललोग्राम गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम की दुनिया के अंदर कंडीशन आप कैसे भी करके बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, बात एक ही है। भाई देखो पैरेललोग्राम दुनिया के अंदर क्या लॉजिक रखता है, आपको पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं, हमें पता है ना 4 वर्टिसेस होते हैं। आपको इस क्वेश्चन में जो वर्टेक्स डी था ना, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये आपस में बराबर होती है, यानी कि ये वाली दो साइड्स आपस में पैरेलल है और ये वाली दो साइड्स जो है ये आपस में पैरेलल है, सही है ना, हमेशा याद रखिएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने किस कंडीशन को फॉलो किया, आपने सबसे पहले जो साइड ए बी है इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया, फिर साइड बीसी थी इसका आपने स्लोप निकाल लिया, फिर साइड सीडी का आपने क्या कर लिया, स्लोप निकाल लिया, और फिर साइड एडी का हम लोगों ने क्या करा, स्लोप निकाल लिया। अब चूंकि मुझे मालूम है कि भाई साइड ए बी पैरेलल है किसके, साइड सीडी के, साइड ए बी और साइड सीडी पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि इनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे, नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली मुझे ये बात मालूम है कि जो साइड बीसी है ये पैरेलल है साइड एडी के, इसका मतलब क्या है कि बेटा इनके जो स्लोप्स हैं ये आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे एक दूसरे के। तो भाई यहां से मेरे पास इक्वेशन अल्फा आएगी, यहां से इक्वेशन बीटा आएगी, दोनों को जब मैं आपस में सिंप्लीफाई करवाऊंगा, आपको कभी भी कोई भी एक्स और वाई का पॉइंट निकालना होता है, कभी भी अगर दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएं तो सिंपल तरीके से भाई फिर हमारे पास जो हमारे अननोन होता है उसको फाइंड करना बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज एक एक स्टेप आपको करके दिखाता हूं। देखो बेटा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना तो भाई आपके 95 प्लस नंबर इंशाल्लाह आराम से पक्के हैं, बट आपने लाजमी तौर पे इन स्टेप्स को, इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। कोई टीचर इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत से मैं आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट देता हूं, इस नीयत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप इन चीजों को लाजमी तौर पे भाई फॉलो करोगे। बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे बताना है। और भाई अब मुझे बताइए कि आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर एक्सरसाइज 7.2 तो बहुत ही आसान है। अरे भाई एक्सरसाइज 7.2 आसान नहीं है, आसान बनाई गई है बेटा। एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे मंतकियां जहां पे पहुंचती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 को स्टार्ट करेंगे, उसको भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ा आसान समय बना दूंगा। तो भाई यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तो भाई बहुत सारी दुआओं में याद रखें, मुझे भी जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।